हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के बारे में देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली जिस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल्स क्या करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करते हैं, उसी प्रकार से पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं ना, वो एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को भी पॉइंट कर सकता है। तो उसके लिए उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए पॉइंटर वेरिएबल विच होल्ड्स ए एड्रेस ऑफ another pointer variable is called pointer variable, pointer to pointer variable। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वह वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करते हैं। तो इफ़ वी क्रिएट ए प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिकम स्लो। जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो हो जाता है। अब स्लो कैसे हो जाता है? जैसे कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं तो जैसे मैंने 3 पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए हैं। अब जब ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये इससे जो पहले वाला पॉइंटर वेरिएबल होता है इसके ही एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। ये डायरेक्ट इसके एड्रेस को पॉइंट नहीं कर सकता है। तो इस वेरिएबल को, इस पॉइंटर को यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। पहले इसके पास आएगा, फिर जो इसके बीच में आ रहा है उसके पास में आएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा। तो जो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके पास पहुँचने में। तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो स्लो हो जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? बेसिकली ये किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, अब हम सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। हम सिंटैक्स देखेंगे इसका। तो सिंटैक्स क्या है? जैसे कि सिंटैक्स में क्या, सबसे पहले डेटा टाइप, हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फिर पॉइंटर नेम, और पॉइंटर हम का नेम क्या है वो देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे टू पॉइंटर नेम देंगे। पहले तो हम नॉर्मल पॉइंटर बना लेंगे एक, इसमें सिंगल वैल्यूएट एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया गया। जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो दो है ना, ये वैल्यूएट एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम नॉर्मली एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसके सिंटेक्स को यूज़ में लेते हुए हम इसको एग्जांपल करते हैं छोटा सा, फिर उसी एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है और इसके अंदर ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू इनिशलाइज कर दी। ठीक है, अब मैंने वापस इन टाइप का डेटा टाइप लूँगी क्योंकि मुझे इस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना है या पॉइंट करना है, तो मुझे वापस इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं इस वेरिएबल को पॉइंटर बना देती हूँ। एक मैंने ये वेरिएबल लिया है और एक मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू बनाया है। ठीक है, बना दिया। फिर बाद में क्या करेंगे, हम जो हमारा ये वाला पॉइंटर जो पी है, ये इसको हम इसके अंदर हम ए के एड्रेस को होल्ड कराएंगे। तो होल्ड कराने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया और फिर यहाँ पे ऐसे करा। ठीक है, और फिर इस वाले पॉइंटर ने इस ए के हमारा जो ए का जो एड्रेस है उसको होल्ड कर लिया। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल था वो क्या करेगा, ये हमारे इस वाले पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्यू लिखते हैं। जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, हमारे ये वाले पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इस प्रकार से एक मैं छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू, ये कोड के थ्रू मैं समझा रही हूँ। इसको अब मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई। ठीक है, अब एक इंटीजर टाइप डेटा के अंदर हम पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीजर टाइप का डेटा भी लेना होगा, क्योंकि हम ए के एड्रेस को होल्ड करेंगे तो वो भी पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का होगा, तभी उसके एड्रेस को होल्ड कर पाएगा। अब हमको एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, क्योंकि अब हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, जिसमें 2 वैल्यू एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हमने पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया। अब जो पी जो है हमारे ए के एड्रेस को होल्ड करेगा, और पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। इनका यूज जब भी करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, जब हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले से एक से ज्यादा पॉइंटर वेरिएबल हो। ये नॉर्मल बेसिक जो ये वेरिएबल होते हैं, नॉर्मली जो वेरिएबल होते हैं उसके एड्रेस को पॉइंट नहीं कर पाते पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ये ओनली पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को ही पॉइंट कर पाते हैं। तो क्या करेगा, ये क्यू हमारे पी नाम का जो पॉइंटर है उसके एड्रेस को होल्ड कर पाएगा बस। ठीक है, ऐसा किया। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको एड्रेस प्रिंट करवाना है इसका ए का। एड्रेस ऑफ ए इज, अब एड्रेस के लिए हमको पर्सन यू लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हमारा जो एड्रेस होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है।
तो उसके लिए हमने परसेंट यू का यूज किया, अनसाइन का यूज किया है। अब यहाँ पे एक का जो एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, पॉइंटर पी कर रहा है, तो उसको हमने पी को यहाँ पे स्टोर करवाया। अब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज वापस कर रही हूँ, और यहाँ पे अब एक बार एड्रेस प्रिंट हो गया तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो वैल्यू के लिए हमने मैसेज दिया वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। इसके लिए हम नॉर्मली परसेंट डी का यूज करेंगे। अब वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें ए की, तो हमको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके पॉइंटर का नाम देना होगा, तभी इसकी वैल्यू प्रिंट हो पाएगी। ठीक है, अब दोनों इसके एड्रेस भी प्रिंट हो चुका है ए का, और वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो पॉइंटर है उसके एड्रेस को उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके एड्रेस को स्टोर करवा लेते हैं। तो एड्रेस ऑफ पी इज, पी के एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो यहाँ पे हम एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं तो परसेंट यू का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखो क्यू, क्योंकि क्यू होल्ड कर रहा है हमारे पी के एड्रेस को, तो हमने यहाँ क्यू को स्टोर करवा दिया। और फिर प्रिंटफ फंक्शन का यूज वापस करेंगे। अब हमको क्या करनी है, पी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो वैल्यू के लिए मैसेज दे देंगे हम वैल्यू ऑफ पी इज परसेंट डी। ठीक है, और वैल्यू के लिए फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करवानी तो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज करके हम क्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, तभी उसकी वैल्यू पी की जो वैल्यू है प्रिंट हो पाएगी। ठीक है, अब प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम वापस। अब हम क्यू के एड्रेस को और वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो पहले हम एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं, एड्रेस ऑफ क्यू। अब क्यू के एड्रेस को करवाना है हमको, तो परसेंट यू का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करवाना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस ऑफ क्यू के एड्रेस कौन पॉइंट कर रहा है हमारा, क्यू। जब हम क्यू का एड्रेस करवाना है तो हमको एड्रेस ऑफ क्यू लिखना पड़ेगा, तभी उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर वापस अब प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और अब उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं। तो वैल्यू हम मैसेज देते हैं वैल्यू ऑफ क्यू इज, आप परसेंट डी का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे अब वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके हम क्यू को स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू प्रिंट करवानी तो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू ही हम वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम हमारा प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं गेट से फंक्शन का यूज करके, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फिर मैं आपको इसका ड्रायग्राम बताऊंगी कि कैसे ये पॉइंटर वर्क कर रहा है। तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हमने एड्रेस प्रिंट करवाया तो पी का हमारा एड्रेस प्रिंट हो चुका है। अब हमारा वैल्यू प्रिंट करवाई तो पी ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गई है। थर्ड टाइम क्या हमने वापस एड्रेस प्रिंट करवाया पी का, तो पी का एड्रेस क्या है, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो क्यू नाम का जो वेरिएबल है वो हमारे पी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो गया। अब वैल्यू ऑफ पी इज ये है, तो इसमें वैल्यू प्रिंट करवाई तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, ये वाली प्रिंट होगी वैल्यू। और फिर बाद में एड्रेस प्रिंट करवाया तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्यू हमने यूज किया तो उसका एड्रेस प्रिंट हो गया। एड्रेस कौन सा वाला प्रिंट हुआ है, पी का जो एड्रेस है वो हमारी क्यू की वैल्यू है, क्योंकि क्यू इक्वल एड्रेस ऑफ पी कर रखा है यहाँ पे। तो जो हमारी पी का जो भी एड्रेस होगा हमारी क्यू की, इसलिए यहाँ पे जो पी की जो वैल्यू है वही हमारा क्यू का जो एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे सेम प्रिंट हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में वापस हमारा यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू प्रिंट करवाई तो वैल्यू जो पी की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्यू की वैल्यू और एड्रेस होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस क्यू को पी के इक्वल रख रखा है।